सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस क्लास के अंतर्गत आप लोग का जो टॉपिक प्रोनाउन चल रहा है उस प्रोनाउन में दो प्रोनाउन आप ऐड करेंगे। ठीक है, इसके पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया गया, रिलेटिव प्रोनाउन बताया गया। ठीक, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जिक्र करने चल रहे हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन हैं। यद्यपि इनका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो फिलहाल मतलब सिंटैक्स में भी पूछा जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा कुछ है नहीं। इसको केवल आपको जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें लिखा गया द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रश्न पूछने के काम आता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा गया, मान लीजिए हु इज़ योर टीचर। देखिए हु किसके स्थान पर लिखा गया, नेम ऑफ योर क्लास टीचर या नेम ऑफ योर टीचर। अब वहाँ पर हम टीचर का नेम लिख देंगे तो नाउन हो जाएगा, लेकिन क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं हम, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ऐसे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के द्वारा मतलब कितना बजा है। अब हम व्हाट किसके लिए यूज़ किए, टाइम के लिए। ठीक, तो टाइम वैसे एडवर्ब्स हो करता है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हम किसी भी नाम का करण कर दिए तो हमारा नाउन होता है, इसलिए नाउन का प्लेस ले रहा है, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। देखिए वेयर सोज प्लेस, प्लेस के स्थान पर यूज़ किया गया, इसलिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब यद्यप हम जाते हैं जैसे बिकॉज हो गया, ठीक है, और अन्य जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो प्रोनाउन का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ए जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुम करेगा लेकिन हुज नहीं करता, चूँकि हुज एडजेक्टिव केस हो जाती, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब वही प्रोनाउन होता है जो प्रश्न पूछने के काम आता है। क्लियर। ऐसे ही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, और संकेतवाचक का मतलब होता है वह प्रोनाउन जो जिसके लिए यूज़ किया जाता है उसकी तरफ संकेत करता। अब आया समझ में। अब जैसे लिखा गया द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट फॉर विच इट इज़ यूज्ड इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब वह प्रोनाउन जो जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसकी तरफ संकेत करने का काम करता है, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमने बताया आपको दिस दैट दिस दोज, देखिए चार प्रोनाउन का नाम लिखा गया। क्लियर हो गया। और ये चारों हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे लिखा गया दिस इज़ अ वेरी इजी बुक, दिस इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट का मतलब जैसे हम किसी की तरफ सीधे उंगली दिखाते, तो अब बुक की तरफ हम उंगली दिखा रहे हैं, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, इसलिए दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर इसी को हम इस सेंस में कह देते दिस बुक इज़ वेरी इजी, तब ध्यान दीजिए तब दिस एडजेक्टिव का काम करने लगता। ऐसे आपका दैट वाज अ गुड बॉय, गुड प्लेस लिखा, दैट वाज अ गुड प्लेस, वह एक अच्छा स्थान था, लेकिन यहीं पर कहते क्या, दैट प्लेस वाज गुड, तो एडजेक्टिव का काम होता। अगर किसी नाउन के पहले लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है, लेकिन अगर एलोन रहता है तो क्या करता है, प्रोनाउन का काम करता है। ऐसे दीज आर रेड फ्लावर्स, ठीक, दीज फ्लावर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दोज आर बैड बॉयज़, दोज बैड बॉयज़ की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अब इतना ध्यान रखिए दिस दैट हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दीज दोज हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। क्लियर। दिस क्या है, नियर की वस्तु के लिए यूज़ होगा, दैट फार की वस्तु के लिए यूज़ होता है, जबकि दीज प्लूरल में नियर की वस्तु मतलब नज़दीक के लिए, और दोज किसके लिए होगा, प्लूरल के सेंस में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, अब आपको चार प्रोनाउन की डिफिनीशन बता दी गई, बाकी बची हुई चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास के माध्यम से भेजी जाएगी। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। और इतना भी ध्यान रखिए कई टॉपिक्स आपको डिफरेंट डेज डिफरेंट टॉपिक भेज दिए जाते हैं, आपको उन टॉपिकों को अपने उसी टॉपिक के अंतर्गत क्या करना चाहिए, ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम कभी हो सकता है वॉइस पढ़ा रहे हैं, वॉइस से उठा के सीधे आपको प्रोनाउन पे ला दिए, तो इसका मतलब क्या है, वॉइस आपका अलग लेसन है, प्रोनाउन अलग लेसन है। तो प्रोनाउन आप प्रोनाउन वाले चैप्टर में लिखिए, वॉइस वॉइस वाले चैप्टर में लिखिए। ऐसे ही नरेशन पढ़ा रहे हैं, नरेशन को नरेशन टॉपिक में ले जाइए, सिंटैक्स को सिंटैक्स टॉपिक में ले जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में ले जाइए। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है ना, कई चीज़ों को एक साथ हमको कोरिलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए जब वीडियो बनाया जाता है तो कई टॉपिक का एक साथ वीडियो बनाया जाता है, वो रखा जाता है, तो उसको आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।